महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 52। अब तक आपने देखा देवी काली भगवान शिव से कहती हैं कि जब भगवान श्री हरि हमारे सहायक बनेंगे तभी इस महाबली दैत्य की मृत्यु संभव है। अब आगे भगवान शिव ने देवी भद्रकाली को संबोधित करते हुए कहा, देवी भद्रकाली, तुम युद्ध भूमि में दैत्यराज शंखचूर्ण को भ्रमित करो। मैं शीघ्र ही श्री हरि से परामर्श करके उपस्थित हो जाऊंगा। भद्रकाली ने कहा, यही उचित होगा प्रभु। भगवान शिव उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और क्षण मात्र में क्षीर सागर जा पहुंचे। क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु जी शेषनाग पर चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। भगवान शिव को देखकर बोले, आइए प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। तब शिव जी बोले, प्रभु, सेवक तो मैं हूं, आप तो स्वामी हैं। प्रणाम प्रभु। आज तक इस रहस्य को कोई ना जान सका कि सेवक कौन है और स्वामी कौन है। आज तक इस रहस्य को कोई ना जान सका कि सेवक कौन है और स्वामी कौन है। तदोपरांत शिव जी ने कहा, प्रभु, आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? श्री हरि हंसकर बोले, विभो, आप तो जानते ही हैं कि मेरे हृदय की बात आप और आपके हृदय की बात मैं जानता हूं। हमारे आपके बीच में कोई भेद नहीं है। अतः आप युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करें। मैं इसी समय वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूर्ण के कंठ में धारण किया हुआ दिव्य कवच मांग लूंगा। तदोपरांत तुलसी के महल के लिए प्रस्थान करूंगा। भगवान शिव के मुख पर भय की चिन्ह दिखाई देने लगे। उन्होंने विष्णु जी से कहा, प्रभु, तुलसी पतिव्रता स्त्री है, यदि उसने आपको श्राप दे दिया तो? श्री हरि ने भगवान शिव को उत्तर देते हुए कहा, विभो, भविष्य में क्या होने वाला है उस पर विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य तो पूर्व निर्धारित होता है। आप चिंता रहित होकर युद्ध भूमि में युद्ध हेतु प्रस्थान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि और शिव जी वहां से अंतर्ध्यान होकर युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। शिव को अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखकर शंखचूर्ण अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। ठीक उसी समय बूढ़े ब्राह्मण के रूप में श्री हरि उसके समक्ष उपस्थित होकर बोले, राजेंद्र, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। किसी भी प्रकार धन अर्जित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। बहुत बड़ी आशा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तब शंखचूर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, इस समय मैं युद्ध क्षेत्र में हूँ, युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। यदि मैं युद्ध से हटकर आपको दान देने के लिए राजभवन जाता हूँ तो सभी मुझे युद्ध से विरत हुआ समझ सकते हैं। इस तरह मुझे अपयश प्राप्त होगा। अतः हे ब्राह्मण देव, इस घड़ी में विवशता समझिए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझा। क्या आप दान नहीं देना चाहते अथवा दान देने में समर्थ नहीं है? ब्राह्मण के वचन सुनकर शंखचूर्ण अपने कानों को हाथ लगाकर चीख पड़ा, नहीं ब्राह्मण देवता, नहीं। ऐसे अपयश प्रदान करने वाले शब्दों का उपयोग ना करें। ब्राह्मण पुनः बोला, तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आपके सम्मुख मैं आशाओं के द्वीप सजो कर आया था। अंततः शंखचूर्ण ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, आप जो मांगना चाहें मांग लें, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तब ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, प्रथम तो आप सत्य प्रतिज्ञा करें कि जो कुछ मैं याचना करूंगा आप प्रदान करेंगे, अन्यथा मैं चला जाता हूं।
ब्राह्मण की बात सुनकर शंखचूर्ण ने संकल्प लेते हुए कहा, मैं दैत्यराज शंखचूर्ण धरती और आकाश को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। यदि आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो वह भी मैं अर्पित कर दूंगा। क्या शंखचूर्ण ने अपना वो दिव्य कवच ब्राह्मण को दान कर दिया जो उसकी प्राण रक्षा करता था? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स